दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष हिंदी में एक नए सेशन को लेकर हाजिर हूँ। हम लोग मॉक टेस्ट पेपर को हल कर रहे हैं। आज हमारा 32वें नंबर का लेक्चर है। शुरुआत के जो 10 लेक्चर थे दोस्तों, उन 10 लेक्चर में हम लोगों ने प्रीवियस पेपर के सवालों को पढ़ा और उसके बाद दोस्तों मॉक टेस्ट के सवालों को हल कर रहे हैं, जिसमें ओवरऑल हिंदी से जो सवाल बन सकते हैं, जो आपके लिए परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सवालों पर दोस्तों चर्चा हो रही है। ठीक है, ये हमारे प्लेटफॉर्म से 2 किताबें लॉन्च की गई थी। आप चाहें तो इन्हें परचेज कर सकते हैं। चलिए सीधे आगे बढ़ते हैं, सीधे मुद्दे पर आते हैं और पढ़ते हैं कि आप जो है कितनी अच्छी तरह से तैयार हैं अपने पेपर को देने के लिए। ठीक है, तो पहला सवाल लिख रहा है कि धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार को पहचानना है। ठीक है, फिर से पढ़िए, धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल। यहाँ पर दोस्तों जो लाल लाल शब्द आ रहा है, ठीक है, लाल लाल जो शब्द आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि लाल लाल क्या है, यह शब्द की पुनरावृत्ति है। यह क्या है दोस्तों, यह शब्द की पुनरावृत्ति है दोस्तों, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, यानी एक ही शब्द दोस्तों 2 बार आ रहा है, लेकिन उसका कोई अर्थ अलग अलग नहीं है। अगर अर्थ अलग अलग होता, जैसे कनक तनक तय सौगुनी मादकता अधिकार, तो अगर अर्थ अलग अलग होता तब तो यमक अलंकार हो जाता। हालांकि यमक से इसका कोई लेना देना नहीं। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती, वर्ण यानी अक्षर की। ठीक है, तो वर्णों की आवृत्ति होती, आप जानते हैं। मानवीकरण अलंकार तब होता है जब जिस काव्य पंक्ति से दोस्तों हमें पूरी तरह से मानवीकरण दोस्तों महसूस हो, पता लगे, तब यहाँ पर ऐसा होता है। ठीक है, उत्प्रेक्षा तो दोस्तों ठीक है ये अलग ही हो जाएगा, पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा। इसे दोस्तों पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी कहते हैं और इसी को दोस्तों विप्सा अलंकार भी कहते हैं। ठीक है, तो परीक्षा में हो सकता है कि पुनरुक्ति प्रकाश दे दे, परीक्षा में हो सकता है कि विप्सा दे दे, एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, जब शब्द की आवृत्ति हो और अर्थ अलग अलग न हो, एज इट इज दोस्तों शब्द प्रयोग कर लिया गया हो, तब दोस्तों वहां पे क्या होता है, या तो पुनरावृत्ति अलंकार होता है। ठीक है, पुनरुक्ति अलंकार, या तो दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर विप्सा अलंकार। पुनरावृत्ति अलंकार नहीं, इसका नाम है पुनरुक्ति। पुनरुक्ति मतलब होता है पुनः धन उक्ति। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता है, पुनः धन उक्ति बराबर क्या हो जाता है, पुनरुक्ति अलंकार हो जाता है। ये आप याद, यानी किसी बात को बार बार कहना, किसी शब्द को बार बार कहना। ठीक है, तो उस शब्द की पुनरावृत्ति है और इसे कहते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार या तो विप्सा अलंकार। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कर विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो पूछेगा तो क्या बताएंगे, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, न कि लुप्तोपमा और पूर्णोपमा। ठीक है, ये दोस्तों उपमा अलंकार के भेद होते हैं। ठीक है, उपमा में जब आप करेंगे लुप्त धन उपमा, क्या करेंगे, लुप्त धन उपमा तो मिलेगा लुप्तोपमा, और जब करेंगे दोस्तों पूर्ण धन उपमा तब क्या मिलेगा, मिलेगा पूर्णोपमा। तो ये दोस्तों उपमा के अंतर्गत ही आता है, प्रश्न अलंकार जैसी कोई चीज नहीं होती। तो इस वजह से दोस्तों इस सवाल का भी ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। यहाँ पर क्या दोस्तों, पहली बात याद रखिए, सोरठा नहीं है, ना ही सोरठा है ना चौपाई है। सोरठा होता तो 11-13 मात्राओं पर यति मिलता। ठीक है, यति मिलता, ऐसा है नहीं दोस्तों। चौपाई होता तो 4 चरण भी मिलता और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं भी मिलती, ये भी नहीं है। बरबे भी नहीं दोस्तों, यहाँ पर है दोहा, दोहा में 13 और 11 चरण पे दोस्तों 13 और 11 मात्राओं पर यदि मिलती है, कुल मात्राओं की संख्या 24 होती है। यह एक प्रकार का दोहा है। ठीक है, आगे बढ़िए, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। ये वाली जो लाइन मिलती है हनुमान चालीसा में, ये बताइए ऊपर साइड मिलती है कि बीच में मिलती है, तो आप पढ़ेंगे ऊपर साइड मिलती है। तो ऊपर साइड हमेशा दोहा होता है। आपको जानना होगा ये जो हनुमान चालीसा होता है, इसे हनुमान चालीसा क्यों कहते हैं। चालीसा का मतलब होता है 40, चालीसा का मतलब 40। यहाँ पर 40 छंद होते हैं और ये 40 के 40 क्या होते हैं, चौपाई होते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों दो दोहा ये ऊपर की तरफ मिलता है और एक दोहा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। ये जो दोहा है लास्ट में और ऊपर वाला दोहा, ठीक है, ये दोनों दोहा होते हैं। तो कुल हनुमान चालीसा में 3 दोहे और 40 चौपाइयां होती हैं, ये आप याद रखेंगे। तो ये वाली जो लाइन है दोस्तों, ये क्या है, ये दोहा है। ठीक है, ये दोहा है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पायो जी पायो मैं तो राम रतन धन पायो। ठीक है, देखिए यहाँ पर बात हो रही मीराबाई की, और मीराबाई दोस्तों भक्त किसकी हैं, मीराबाई भक्त किसकी हैं, ये भक्त हैं श्री कृष्ण की। और बात किसकी कर रही, पायो जी पायो
मैंने राम रत्न, मैं राम रतन रूपी धन पा गई। तो भक्त हैं श्री कृष्ण की, गाती हैं श्री कृष्ण की, और लाइन में राम जी हैं। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। फिलहाल यहाँ पर क्या है, क्या वीर रस है? नहीं, वीर रस तब होता जब उत्साह का भाव होता। क्या होता? उत्साह का भाव। करुण रस तब होता जब शोक का भाव होता, यहाँ ऐसा भी नहीं है। रौद्र रस तब होता जब क्रोध का भाव होता, यहाँ ऐसा भी नहीं। यहाँ पर भक्ति रस है, और भक्ति रस दोस्तों याद रखिएगा ये 10वें नंबर का रस होता है। इसमें भगवत वत्सल की बात होती है, ठीक है, भगवत वत्सल की बात होती है भक्ति रस में। तो यहाँ क्या है, ये भक्ति रस होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इस सवाल का सही जवाब। करा 10वें और 11वें रस में दोस्तों क्या आता है, तो 10वें रस में आ जाता है भक्ति रस। क्या आ जाता है? भक्ति रस। और 11वें रस में क्या आ जाता है? वात्सल्य रस, ठीक है। आगे पीछे भी कर सकते हैं भाई, कहने को इसको 10वां इसको 11वां कर लीजिए, ये 10वां भी मान सकते हैं, इसको 11वां भी मान सकते हैं, इसको 10वां मान सकते हैं भाई, यही 2 अंतिम में जुड़े हैं। हाँ, 9वां नंबर पूछे दोस्तों तो 9वां नंबर किसका होता है? 9वां नंबर फिक्स है कि 9वां शांत रस का ही होता है। किसका होता है? शांत रस। अस्थाई भाव शांत रस का क्या होता है? निर्वेद होता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ वात्सल्य भक्ति को चूज कीजिए। यहाँ निंदा रस जैसा होता नहीं, ब्याज स्तुति, ठीक है, ये होता है। ब्याज स्तुति का एग्जाम्पल क्या है? गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों का स्यू कर देती हो। जब किसी की तारीफ की जाए लेकिन उसमें तारीफ के शब्द कम और बुराई वाले शब्द ज्यादा दिखे, ठीक है, तब दोस्तों वहां पर क्या होती है? ब्याज स्तुति, ठीक है। तो अलग बात है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़िए। करा बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए? सही बात है, अगर बबूल का पेड़ लगाओगे तो आम कहाँ से पैदा होगा? यानी इंसान अपने जीवन में जो कुछ बोता है वही पाता है। आज आप बुआई अच्छी कीजिए, बुआई करने का मतलब अपना समय जो है वो सही जगह खर्च कीजिए, तो कल को दोस्तों उसका फल मिलेगा, उसका परिणाम मिलेगा। आज अपना समय आप ऐसे ही गवा देंगे तो कल परिणाम की फिक्र मत कीजिए, ठीक है। फिर जो आपकी किस्मत भाग्य में होगा वो रहेगा आपके पास, ठीक है। तो बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए? यानी कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता। कौन कहता जी नहीं मिलता? जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, बिल्कुल सही। कर्म और फल का कोई संबंध नहीं है तो बिल्कुल गलत बात है। कर्म करो फल की इच्छा मत रखो। हाँ, लाइन ठीक है, डायलॉग बाजी में अच्छी लगती लाइन कि कर्म करो फल की इच्छा मत रखो, लेकिन मुझे लगता है कि ये बेकार हो गया है। आज के जमाने में अगर आप सिर्फ कर्म करते हो और फल की इच्छा नहीं रखते हो तो जान लो आपको कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। आप जाओ, जितना झाड़ू मार सकता हो मारो, ठीक है, जितना जितना अच्छा कार्य कर सकते हो करो, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कर्म के साथ साथ फल भी जरूरी है। क्यों? दिन भर झाड़ू मार के घर पहुंचोगे, शाम को खाओगे क्या? क्या खाओगे बताओ, ठीक है। समझना बात को, ये कलयुग चल रहा है। ये सारी बातें सतयुग, त्रेता और द्वापर के लिए बनी थी, कलयुग के लिए बातें नहीं बनी है ना। आज नहीं, आज आपको पहले क्या करना? कर्म भी करना है, फल की चिंता भी करनी है। अगर सोचो आप फल की चिंता जिसको ना करना हो तो काहे का मोटिवेशनल स्पीकर दिन भर चिल्ला रहे हैं, ठीक है, मोटिवेट करने में लगे। हाँ, फल चाहिए तभी तो मोटिवेशन है, बिना फल के मोटिवेशन किस बात का? आगे बढ़िए। कर 99 के फेर में पढ़ना। 99 के फेर में पढ़ना इसका मतलब क्या है? कर धन कमाने में लगा रहना, मूर्खता के कार्य कर बैठना, किसी चक्कर में पड़ जाना, या परिवार के झंझटों में फंसे रहना, ठीक है। दोस्तों किसे कहते हैं 99 के फेर में रहना, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं वो चारों ऑप्शन इतने क्लोज हैं कि जियरा कह रहा है कि जो आदमी धन कमाने में लगा रहता है उसके लिए कहते हैं क्या? 99 के फेर में पढ़ना, ठीक है। यानी हमेशा पैसा के पीछे ही पड़ रहा है। एक बात तो तय होगा कि मूर्खता के कार्य में पढ़ना और किसी के चक्कर, ये दोनों तो जवाब नहीं है, लेकिन पहले और चौथे में से सर किसका चुनाव करें, किसका करें, ये सर समझ में नहीं आ रहा। तो याद रखेगा 99 के फेर में पड़ना यानी धन कमाने में लगा रहना, ये तात्पर्य होगा। पारिवारिक के झंझटों में फंसे रहना, ये तो दोस्तों घर का क्लेश है। किसके घर में क्लेश नहीं है? पारिवारिक झंझट तो लगे ही रहते हैं, ठीक है। अभी किसी से हमारी बात हो रही थी, हमने कहा भैया पता अपने दिमाग में बात फिट कर लीजिए कि अब देखिए अब जीवन में उद्धार मिलने वाला नहीं है, अब बड़े हो गए हैं, अब भूल जाइए कि सुकून मिलेगा, कभी सुकून नहीं मिलेगा। आप क्या सोचते हैं आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो सुकून मिल जाएगा? ये आपकी गलत फहमी है, नहीं मिलेगा सुकून। आपको क्या लगता है कि पैसे कमाने से सुकून मिलेगा? नहीं, तब भी नहीं मिलेगा। अब पूरे जीवन सुकून मिलने वाला नहीं है, ये बहानेबाजी है, ठीक है। कि लोग कहते हैं कि नहीं सुकून मिल जाएगा, एक बार नौकरी कर लो फिर देखो। पूछो जा किसी आईएएस से कितना सुकून में हो तुम? क्या लगता है तुमको? लगता है ना कि आईएएस बहुत बड़ी भौकाली नौकरी है, जाओ किसी आईएएस से मिलो, पूछो, एक लाइन में सर उत्तर दीजिए आप कितना सुकून में है। खाली इसी बात का जवाब दीजिए, वो आपको बताएगा अपनी पीड़ा।
आपको लगता है कि नौकरी करने में सुकून में, आपको लगेगा प्रधानमंत्री सुकून में है, सर वो तो उतना बड़ा आदमी, ठीक, वो उसमें भी सुकून नहीं है, सुकून है ही नहीं। एक ही जिंदगी में एक ही बार सुकून मिलता है, जब आप बच्चे थे, आपका बचपना था, ठीक है, लेटे लेटे कुछ बहा दिया, कोई बात नहीं, लोग बदलने वाले हैं, बैठे लेटे लेटे चिल्लाना है, लोग खिलाने पिलाने वाले हैं, वो समय गया, सुकून गया, अब सुकून मिलना नहीं है, इस जन्म में तो नहीं है। इसलिए बस खाली क्या करना है, आपको सामंजस्य बिठाना है, ठीक है। सुकून को कम ज्यादा कर सकते हैं, पूरा नहीं मिलेगा, थोड़े समय के लिए अल्पकाल के लिए सुकून मिलेगा, ठीक है, थोड़े समय के लिए। आज रात अच्छा, आज पिक्चर देख लिया, बड़ा मजा है, बढ़िया से खा लिया, बहुत मजा, इतने सुकून है, इससे ज्यादा सुकून मिलने वाला नहीं है, आप चाहे जो कर लो, ठीक है। आगे बढ़ो, करा शुद्ध वाक्य लिखो, करा उसे 2 रोटी दे दो, ठीक है, 2 रोटी, उसे 2 रोटियां दे दो, उसे रोटियां दे दो, उसे रोटियां दो दो तो होगा नहीं एक साथ, उसे 2 रोटियां दे दो, ठीक है, रोटियों दे दो, ये भी गलत है। तो देखिए यहाँ पर होगा, यहाँ 2 भी लगेगा और रोटियां भी लगेगा, ठीक है। हालांकि हम लोग पढ़ते हैं कि जहां संख्यावाची, जब आप संख्या का प्रयोग कर दीजिए तब दोस्तों वहां रोटी कर देना चाहिए, कि उसे 2 रोटी दे दो, ठीक है, क्योंकि 2 लिखा है, 2 के बाद रोटी, एक वचन, क्योंकि संख्यावाची है तो लिखने की जरूरत है। लेकिन ऐसे में दोस्तों कुछ अपवाद चलते रहते हैं, यहाँ पर 2 भी लिखा जाएगा और रोटियां भी लिखा जाएगा, और यही दोस्तों सही होगा, ठीक है। वैसे पढ़ने से लग रहा होगा कि नहीं, क्वेश्चन ही सही है, उत्तर तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं, लेकिन उत्तर ढूंढना पड़ेगा। कह रहा है 1 गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी। दोस्तों जब देखिए कभी फीमेल आ जाए कहीं पर, ठीक है, बीच में दोस्तों मेल आ जाए कहीं पर, फिर फीमेल आ जाए, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं इसका, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि दोस्तों कहीं पर मिक्स हो जाए, ठीक है, कहीं पर क्या हो जाए दोस्तों, कहीं मेल और फीमेल दोनों आ जाए, तब दोस्तों नियम क्या कहता है, नियम कहता है जो अंतिम में उसे पकड़ो, क्या करो, अंतिम वाले के आधार पर, अंतिम वाले को ध्यान दो। अंतिम में बकरी थी तो दोस्तों चर रहे मत करिए, चर रही है, ठीक है, बकरी को आधार मान के आपको ही करना है। अगर इधर घोड़ा कर देते तो उसके आधार पर करते, ठीक है, बस यही ध्यान देना है। यहाँ हो जाता है 1 गाय, 2 घोड़े और 1 बकरियां नहीं दोस्तों, और 1 बकरी मैदान में चर रहे हैं नहीं, 1 बकरी मैदान में चर रही है, ठीक है, चर रही है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बहुत आराम से आपको क्वेश्चन समझना है, बातचीत करना है, जवाब अपने आप आपको मिलेगा। करा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, उद्धरण चिन्ह, भाई उद्धरण चिन्ह जब आप पढ़ते हैं तो आप 2 चीजें पढ़ते हैं यहाँ पर, उद्धरण चिन्ह में आप 2 चीजें पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं दोस्तों, आप पढ़ते हैं उद्धरण चिन्ह में कि दोस्तों उद्धरण चिन्ह में एक इकहरा होता है, एक दुहरा होता है, ठीक है, दुहरा, इकहरा दुहरा मतलब सिंगल यूनिट कामा या फिर डबल यूनिट कामा। यहाँ पर दोस्तों उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, करा जब कोई वाक्य अर्थ की दृष्टि से पूर्ण हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं, जब कोई प्रश्न पूछा जाए, देखिए जब कोई वाक्य पूर्ण हो जाता है तब वहां पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, पूर्ण विराम का, और ऐसे लगेगा पूर्ण विराम। जब कहीं प्रश्न पूछा गया हो तो वहां प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, किसका, प्रश्नवाचक का प्रयोग करते हैं, और वो ऐसे करेंगे। करा जब किसी कथन को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है तब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 कीजिएगा। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, डबल यूनिट का हम पैक कर दीजिए, जो सुभाष जी ने कहा एज इट इज वही लिख देना, अपना खोपड़ी नहीं लगाना वहां पे, ठीक है, कि सर थोड़ा सा बदलने क्या, नहीं बदलना नहीं है, ठीक है, जो लिखा उन्होंने वही आपको करना है। तो जब किसी चीज को एज इट इज लिखते हैं तब दोस्तों वहां पर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। करा सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलिए, बदल जाए। आइए, मिश्र वाक्य की पहचान क्या होती है, वही यद्यपि, यद्यपि, जब, तब, कब, यही सब लिखेगा। करा परिश्रम करने पर परिस्थिति भी अनुकूल हो जाती है, करा परिश्रम करने पर परिस्थिति प्रतिकूल हो जाती है, तो उल्टा कर दिए। ये तो तब करते हैं ना जब आपसे निगेटिव पूछता। परिश्रम करने पर परिस्थिति भी अनुकूल हो जाती है, तो कोई मतलब भी नहीं। यहाँ भी लगाने की वजह से क्या है दोस्तों, यहाँ भी लगाने की वजह से आप कह सकते हैं ये निपात का प्रयोग कर दिया। क्या है दोस्तों, निपात। निपात मतलब क्या है, बलदायक, ठीक है। जब दोस्तों कहीं पर किसी चीज पर बल दे दिया जाता है तब वहां पर निपात होता है, ठीक है। कर जब परिश्रम किया जाता है, जब के बाद तो लिखने का मतलब जब लिखे तो तब लिखो, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जब तब, ठीक है, कि जब परिश्रम किया जाता है तब परिस्थिति भी अनुकूल हो जाती है। ये लाइन दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे जो दिया गया है वो बिल्कुल सही उत्तर है इस सवाल का। आगे लिख रहा है दोस्तों, नील गाय में कौन सा समास है, आपको समझाया था। कभी भी दोस्तों तारीफ वाले शब्द जब आपको सामने आ जाए, ठीक है, तो दोस्तों हमेशा आप क्या करेंगे, कर्मधारय समास करेंगे। नील गाय दे दे, चाहे दोस्तों नीलांबर दे दे, क्या दे दे, नीलांबर दे दे, चाहे दोस्तों पीतांबर दे दे, पीतांबर दे दे, ठीक है, चाहे दोस्तों गगन चुंबी दे दे, क्या दे दे, गगन
क्या दे दे, गगन, गगनचुंबी, ठीक है, गगनचुंबी, ये सभी शब्द में क्या दोस्तों, कर्मधारय समास होता है, याद रखें। और कर्मधारय समास में हमेशा प्रधानता किसकी होती है, उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, यहाँ पर द्वंद्व नहीं होगा क्योंकि द्वंद्व में दोनों पद की प्रधानता होती है। द्विगु तो होगा नहीं क्योंकि द्विगु तब होता है जब पहला पद संख्यावाची हो जाता है, ठीक है। हालांकि यहाँ भी उत्तर पद की प्रधानता होती है, तत्पुरुष भी नहीं है, ये कर्मधारय समास है। महात्मा, महात्मा मतलब महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, उसे क्या कहते हैं, महात्मा कहते हैं। तत्पुरुष तो होगा नहीं, अव्ययी भाव भी नहीं है, बहुव्रीहि मत करिएगा दोस्तों, यहाँ भी करिए कर्मधारय। तो महात्मा दे दे या दुरात्मा, ठीक है। दुरात्मा जो है, दुर्धन आत्मा बराबर दुरात्मा हो जाता है, जो बुरी आत्मा होते हैं उन्हें दुरात्मा कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ भी क्या हो जाता है, यहाँ भी कर्मधारय समास हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। महात्मा कहने से महात्मा गांधी का बोध नहीं होता, जब किसी तीसरे पद का बोध होता है तब दोस्तों आप बहुव्रीहि समास कीजिएगा। कर इनमें से किस शब्द में यण संधि है, यण को ढूंढिए दोस्तों। यण का पहचान क्या है दोस्तों, यण का पहचान है कि य और व के साथ दोस्तों क्या होगा, कोई ना कोई अर्ध वर्ण लगा होगा। ये हम शॉर्टकट में दोस्तों पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे दंतोष्ठ लिखा है तो क्या हो जाएगा, दंत धन ओष्ठ हो जाएगा, दंतोष्ठ, तो ये तो जवाब होगा नहीं, ठीक है। इसी तरह वसंत ऋतु है दोस्तों, करते हैं देखिए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वसंत, वसंत धन ऋतु, ठीक है। वसंत यहाँ पर अर आ रहा है और अर आने की वजह से दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, देवी धन आगम, ठीक है। देवी धन आगम बराबर देव्यागम हो जाएगा। यहाँ य के साथ अर्धवर्ण है, ठीक है। मदान्मत, ठीक है। तो ठीक है, ये भी आपका जवाब नहीं होगा। तो फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपको मिल गया आपका जवाब, ठीक है। यण संधि, यह व के साथ कोई अर्धवर्ण आया ना, तो यही जवाब हो जाएगा। अत्यानंद में दोस्तों कौन सी संधि है, तो अत्यानंद में हो जाता अति धन आनंद, क्या हो जाता है, अति धन आनंद बराबर क्या हो जाता है, अत्यानंद हो जाता है, अत्यानंद हो जाता है। और यहाँ पे दोस्तों आप क्या कर लेंगे, यण संधि यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर य के साथ अर्धवर्ण आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ भी सही जवाब हो गया। क्वेश्चन से बातचीत करना सीखिए, बातचीत करेंगे सब सही होगा ऑटोमेटिक। अगला सवाल दे रहा है कि निम्नलिखित पद में से कौन सा पद जो है दोस्तों ये वैया प्रत्यय लगाने से बना है, बताइए, ठीक है। कह रहा है रवैया, डटैया, खवैया, खी धन, अच्छा वैया लिख रहा है, ठीक है। बचैया, देखिए बचैया की बात करेंगे तो यहाँ अय्या प्रत्यय है, क्या है दोस्तों, बचैया में अय्या प्रत्यय, आपको अय्या नहीं बताना है, ठीक है। खिवैया, ठीक है, और रवैया, ठीक है। डटैया में भी दोस्तों अय्या प्रत्यय है। तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि 1 और 2 नहीं है, बचता, सॉरी 2 और 4 नहीं है, बचता दोस्तों आपके पास रवैया, क्या बचता है, रवैया, और आपके पास बचता है खवैया, ठीक है, खवैया। तो दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि इन दोनों शब्दों में मूल शब्द क्या है, क्योंकि बिना मूल के अगर आप ये सोचेंगे कि हम समझ जाए कि क्या प्रत्यय, देखिए प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय हमेशा लगता है शब्द के अंत में, कहाँ लगता है, शब्द के अंत में। और जब आपको मूल पता होगा तभी ना अंत में वैया लगाएंगे, नहीं तो कैसे वैया लगाएंगे बताइए। तो देखिए बात को समझिएगा, अगर लिख रहा दोस्तों यहाँ पर रवैया, ठीक है, तो रवैया में क्या हो जाएगा दोस्तों, फिलहाल रवैया में, तो रवैया दोस्तों ये अपने आप में ही मूल शब्द है, ठीक है। रवैया ये पूरा का पूरा ही दोस्तों मूल शब्द है, ये दिखने मात्र में लग रहा है कि हाँ वैया होगा, जबकि खिवैया में दोस्तों खी होता है, खी धन वैया बराबर खिवैया होता है, ठीक है। यहाँ से खेने वाली बात होती तो खिवैया हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों खिवैया सही करिएगा, ये रवैया मत कीजिएगा। ऐसा महसूस हो रहा था आपको, बट कभी कभी इस तरह से चीजें समझना पड़ते हैं, पूरा का पूरा ही मूल है, इसमें आपको ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़िए, कारण निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल जो है वो पहचानना है। लिख क्या रहा है, यदि मैं समय पर पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। पहुंच जाते, कौन मना कर रहा था, काहे नहीं पहुंचे। कह रहा संदिग्ध भूतकाल नहीं, संदेह उंदे नहीं है, छूट गई गाड़ी, पक्का छूट गई है, ठीक है। सामान्य वर्तमान काल भी नहीं है, ठीक है। आसन्न, आसन्न तब होता है जब कोई कार्य अभी अभी हुआ हो। हेतु हेतु मद होगा, हेतु हेतु मद में क्या होता है दोस्तों, याद रखेगा, यहाँ निर्भरता होती है, क्या होती है, निर्भरता। यहाँ वाक्यों की क्या होती है, निर्भरता, डिपेंडेंसी, यानी एक लाइन हटाइए तो आपको दूसरे सवाल का, दूसरे वाक्य का अर्थ ही नहीं मिलेगा, यानी हमेशा निर्भरता होगा। जैसे यदि मैं स्टेशन समय पर पहुंचता, समय पर जाते तो गाड़ी मिल जाती, नहीं तो छूट गई। तो याद रखेंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ हेतु हेतु मत भूतकाल होगा। आसन में क्या होता है दोस्तों, जो कार्य अभी अभी हुआ, मैं अभी अभी खाना खाया, बच्चा अभी अभी सो गया, ठीक है, तो जो कार्य अभी अभी हुआ हो। कर सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, सकर्मक जहां कर्म होता है, मैंने बताया था दौड़ना, ठीक है, दौड़ना, हंसना, ठीक है,
ठीक है, पढ़ने में देखिए किताब पढ़ेंगे हमेशा, ठीक है। बाकी दोस्तों क्या दिया, अकर्मक दिया, ठीक है। क्या है दोस्तों, यह अकर्मक का बोध होता है, यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। तो पढ़ने में हमेशा किताब द्वारा पढ़ा जाता है, किताब से पढ़ा जाता है, तो वहाँ सकर्मक हो जाएगा, ये अपने दिमाग में रखिएगा। करा नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है, देखिए साड़ी की विशेषता क्या है, नीली, तो नीली क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो नीली शब्द है, जो नीली शब्द है दोस्तों, यही विशेषण है, ये क्या है, ये विशेषण है। अब नीला, पीला, हरा, ये संख्यावाचक तो है नहीं, परिमाण में क्या होता है दोस्तों, जो माप तौल आता है, ठीक है। माप तौल भी दोस्तों यहाँ पर नहीं है, क्या माप तौल है, सार्वनामिक नहीं दोस्तों, यह क्या है, गुणवाचक है। उसका गुण कैसा दोस्तों को, नीला है, पीला है, लाल है, ठीक है। तो याद रखेंगे नीला यहाँ पर विशेषण है, और साड़ी क्या है दोस्तों, साड़ी यहाँ पर विशेष है, क्योंकि विशेषण किसकी विशेषता बताता है, ठीक है, जिसकी विशेषता बताता है उसी को हम क्या कहते हैं, विशेष से कहते हैं। तो साड़ी शब्द क्या है, विशेष से है, और नीला जो शब्द दिया वो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ये अपने दिमाग में रखिए और अच्छे से याद कर लीजिए। करा ऋषि, संज्ञा शब्द से विशेषण क्या होगा, ऋषि से क्या बनेगा दोस्तों, ऋषि से विशेषण बनाना ना, ऋषिवत नहीं होता है, ऋषि तुल्य भी नहीं, ऋषि कल्प नहीं, आर से एकदम अलग ही जवाब है इसका। ये लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन जानिए आप, ठीक है। कम समय में ज्यादा पढ़ना हो तो स्टडी 91 पे आइए, ज्यादा समय में कम पढ़ना है तो हजारों चैनल है जो इतनी सी बात को इतने समय में समाप्त करेंगे। अपने से चीजें हो नहीं पाती, यही रीजन है दोस्तों कि मैं लाइव नहीं पढ़ाता। हालांकि उसकी वजह से मेरा बहुत नुकसान होता है, लेकिन कभी कभी आपका फायदा देखना पड़ता है, अपना नहीं। हमेशा अपना फायदा देखना उचित नहीं है। आपको भी लग रहा होगा नहीं, कम समय में डायरेक्ट मुद्दे पर बात हो जाती है, अच्छे से क्लास हो जाती है। निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है, यही पूछने को रह गया है यहाँ पर। यह क्या है दोस्तों, यह सर्वनाम शब्द है, क्या है, यह सर्वनाम शब्द है। और ये क्या है दोस्तों, सभा, तो सभा हो गया, कक्षा हो गया, समूह हो गया, ठीक है। यह क्या दोस्तों, ये समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा, वाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, चाहे समूहवाचक है, आप वो भी कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक ना, वो भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो बाकी सब संज्ञा के एग्जाम्पल, यहाँ जो यह दिया दोस्तों, यही सर्वनाम दिया है। करा क्रिया का आधार सूचित करने वाला दोस्तों कारक कौन सा होता है, क्रिया का क्या सूचित करना, आधार, ठीक है। तो आधार दोस्तों किससे, अपादान से तो होगा नहीं सूचित, संप्रदान से भी नहीं होगा। अपादान में दोस्तों से आता है और संप्रदान में दोस्तों के लिए आता है, ठीक है। और आधार सूचित करने के लिए क्या करेंगे बताइए, अधिकरण कर लें या फिर संबंध कर लें। तो याद रखेंगे दोस्तों, आधार सूचित करने के लिए अधिकरण होता है, संबंध नहीं, ठीक है। अधिकरण का कारक चिन्ह क्या होता है, में होता है और पर होता है, ठीक है। जैसे किसी चीज पर, तो उसी को होता है क्रिया का आधार सूचक। और संबंध में क्या हो जाएगा, जैसे आ जाता है का की के, ना नी ने, रा री रे, क्या समझ में आया, ठीक है। ये आता है, तो इसे याद रखेंगे, ये संबंध में आता है, ठीक है। अगला दे रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द दोस्तों जो है बताइए, ठीक है। तो एक वचन जैसे घर और लता, घर का बहुवचन क्या हो जाता है, घरों हो जाता है। लता का बहुवचन लताओं नहीं, लताएं हो जाता है। लता का क्या हो जाता है दोस्तों, लता का बहुवचन क्या हो जाता है, लताएं होता है, ठीक है। खैर ये तो गलत ही दे दिया है, ये भी गलत है। नदी दोस्तों क्या है, एक वचन है, क्यों, नदी का बहुवचन क्या हो जाता है, नदी का नदियां हो जाता है, ठीक है। दर्शन दोस्तों स्वयं क्या है, सदैव बहुवचन है। दर्शन क्या शब्द है दोस्तों, यह सदैव बहुवचन शब्द है, ठीक है, बहुवचन शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पर नदी करिएगा दोस्तों, नदी जो दिया गया शब्द है यह एक वचन शब्द है, याद रखेंगे। निम्न में से गुरु शब्द का स्त्रीलिंग दोस्तों कौन सा है, तो गुरु के लिए स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है दोस्तों, तो गुरु के लिए गुरुनी नहीं होता है, गुरु के लिए गुरुआइन शब्द होता है, गुरुआनी नहीं, गुरुवती भी नहीं, क्या होता है, गुरु गुरुआइन 90 चेला, ठीक है। वैसे आप सच में देखेंगे तो गुरु माता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, गुरु माता, ये भी दोस्तों फीमेल हो जाता है। वैसे गुरुआइन कर लीजिए, ये भी सही हो जाएगा। जैसे ठठेरा का ठठेरिन हो जाता है, लाला का लालाइन हो जाता है, गुप्ता का गुप्ताइन हो जाता है, उसी तरह से, ठीक है। अहिर शब्द होता है, अहिर से अहिरिन बन जाता है, ठाकुर से ठकुराइन बन जाता है, धोबिन से धोबी से धोबिन बन जाता है, ठीक है। इस तरह होता है, आप पढ़े होंगे, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी प्रकट नहीं करता, जो रक्त का समानार्थी नहीं दोस्तों बताइए, ठीक है। तो रक्त माने लहू होता है, रक्त माने रुधिर होता है, रक्त माने शोणित होता है। रिपु किसे कहते हैं दोस्तों, रिपु शत्रु को कहते हैं, रिपु अमित्र को कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है ना रिपु, रिपु बैरी को कहते हैं ना, बैरी कंगना, सुना है कि नहीं, मूवी थी पहले, ठीक है, बड़ी भूतई मूवी, ठीक है, भूत वाली,
ठीक है, बैरी कंगना। तो बैरी माने भी क्या होता है, वो कहते हैं ना हमारा उससे बैर है, शत्रुता है, तो बैरी हो गया, ठीक है। तो बैरी, रिपु, शत्रु, अमित्र, ये सब अलग हो जाएगा। बाकी के तो आप जानिए ना, बाकी रक्त का पर्यायवाची है, ठीक है। सोड़ित बीज हरि, जब आप पढ़ेंगे दुर्गा चालीसा तो दोस्तों वहाँ दुर्गा जी की आरती, तब दोस्तों वहाँ एक लाइन मिलता है आपको, सोड़ित बीज हरि। सोड़ित मतलब भाई उन्होंने महिषासुर का मर्दन किया था ना, तो महिषासुर का ब्लड जहाँ गिरता था वो दोस्तों क्या हो जाता था, मतलब माता काली ने, ठीक है, महिषासुर का वध तो इन्होंने किया था, वो एक अलग से जो है राक्षस था भाई, काली माता ने जिसका वध किया था, ठीक है, उसका रक्त जहाँ गिरता था वहीं से प्रकट हो जाता था, ठीक है। तो उसी को रक्त न गिर पाए, उसीलिए दोस्तों उन्होंने नीचे कटोरा लगा लिया था, ठीक है। तो आप जानते होंगे अलग है, सोड़ित शब्द मतलब रक्त होता है। कर अकुल और आकुल का अर्थ क्या होता है दोस्तों, अकुल माने हो जाता है दोस्तों अकुल यानी बिना कुल का, कुलहीन, और आकुल माने क्या हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। अनुकूल तो होता ही नहीं है, कुलवान भी नहीं होता। बाकी सब दोस्तों क्या गलत दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 कर लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इसी चैप्टर को शब्द युग में भी कहते हैं और इसी चैप्टर को समश्रुत भिन्नार्थक कहते हैं। सुनने में एक जैसा लगेगा, अर्थ अलग अलग होगा। कारण निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तेल भी है। तेल का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तेल, प्रणय, प्रीति, स्नेह। देखिए तेल का मतलब होता है दोस्तों स्नेह या प्रेम, ठीक है। स्नेह या प्रेम के लिए दोस्तों एक शब्द होता है तेल, ठीक है। ये बहुत अच्छा शब्द है दोस्तों। वैसे इन चाहे प्रणय किए, प्रीति करिए, इन सब का मतलब भी दोस्तों इसी के जैसा है, बट एक्यूरेट की बात करेंगे तो स्नेह जवाब होगा। कह रहा है गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है, नहीं, गुरु से शिक्षा ग्रहण करने वाले को शिष्य कहते हैं, आश्रम में रहने वाले को आश्रमवासी कहते हैं, विद्या ग्रहण करने वाले को विद्यार्थी कहते हैं, लेकिन गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को अंतेवासी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतेवासी कहते हैं। ये आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, देखिए थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले को कहा जाता है मिताहारी। मितव्ययी किसे कहते हैं, कम खर्च करने वाला, ठीक है, कम खर्च करने वाला, खर्च करने वाला, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मितव्ययी, जो बड़ा सोच समझकर व्यय करता हो, ठीक है, मितव्ययी, ठीक है। तो याद रखें। इसी तरह एक शब्द आता है मितभाषी, बहुत सोच समझकर बोलने वाला, कम बोलने वाला, मितभाषी, ठीक है, याद रखेंगे। कह रहा पति का पर्यायवाची कौन सा है, ठीक है, पति का पर्यायवाची दोस्तों कौन सा है, तो पति के लिए कौन सा शब्द होता है दोस्तों, वल्लभ शब्द होता है। कौन सा होता है, वल्लभ। वल्लभ दोस्तों वल्लभ होता है। पति के लिए नाथ शब्द होता है, पति के लिए स्वामी शब्द होता है, ठीक है, ठीक है, नाथ हो गया, स्वामी हो गया, पति तो होता ही है, ठीक है। ये सब जो शब्द दोस्तों ये होता है, ठीक है। दारा शब्द जो है दोस्तों ये पत्नी के लिए यूज होता है, दारा हो गया, भार्या हो गया। कलत्र, वैसे याद रखेगा, कलत्र जो शब्द है ये नारी के लिए यूज किया जाता है, स्पेशली नारी, महिला, इसके लिए दोस्तों क्या यूज किया जाता है, कलत्र यूज किया जाता है। फिलहाल ऑप्शन नंबर 1 हमको हमारे ऑप्शन से मतलब सही जवाब है। करे सुयश, ठीक है। यश मतलब क्या होता है, यश का मतलब होता है कीर्ति। क्या होता है दोस्तों, यश का मतलब क्या हो जाता है, यश का मतलब हो जाता है कीर्ति, ठीक है, कीर्ति। तो दोस्तों यहाँ सुयश का मतलब क्या हो जाता है, सुधन कीर्ति, मतलब सुकीर्ति। उत्पातु क्या हो जाएगा, उत्पातु माने उत्पात हो जाता है, उत्पात, उत्पात माने क्या हो जाता है, कुछ बच्चे होते हैं ना जो उत्पाती होते हैं, उत्पातु होते हैं, ठीक है, उत्पात बहुत मचाते हैं, ठीक है, परेशान करके रख देना। तो इस सृजन दिक, दिक का मतलब होता है दिशा, दिक मतलब क्या होता है, दिशा। तभी हम कहते हैं ना दिक ज्ञान, चारों दिशाओं का ज्ञान, उसे दिक ज्ञान कहा जाता है। दिगंबर, दिक धन अंबर, चारों दिशाओं को अंबर समझने वाला, ठीक है, ठीक है। तो दिक दिशा को कहा जाता है, सृजन तो उत्पत्ति को कहा जाता है, ठीक है, ये भी जानिए। कह रहा विराट का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, विराट, ठीक है। तो बृहद, बृहद तो बिल्कुल विराट का हो जाता है क्षुद्र, छोटापन का हो जाएगा दोस्तों बड़ापन, ठीक है, बड़ापन, ठीक है। और विराट का क्या कर लेंगे दोस्तों, विराट माने बड़ा, क्षुद्र कर लीजिए, क्षुद्र सही हो जाएगा, ठीक है, वृहद। इसी तरह दोस्तों दीर्घ का क्या कर लेंगे, दीर्घ, दीर्घ का क्या कर देंगे दोस्तों, दीर्घ का ह्रस्व हो जाता है, क्या हो जाता है, लघु कर लीजिए सबसे अच्छा। दीर्घ का विलोम क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा, सही ना जी, ठीक है। कह रहा तत्सम, बताइए कौन सा शब्द है तत्सम, तो दिख ही रहा है यहाँ पर जो क्लिष्ट शब्द है दोस्तों यही आपको तत्सम नजर आ रहा होगा, ठीक है, तत्सम हो जाएगा यही। आगे बढ़िए। कह रहा ढीठ का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ढीठ का क्या हो जाता है, धृष्ट हो जाता है, धृष्ट, दृष्ट नहीं दोस्तों, धृष्ट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह पीठ का पृष्ठ हो जाता है। कह रहा शुद्ध वर्तनी किसकी है, अलौकिक नहीं होता है, क्या शब्द होता है, अलौकिक होता है, क्या होता है, अलौकिक शब्द होता है। अत्याधिक नहीं होता है, शब्द क्या होता है, अत्यधिक होता है, अत्या नहीं, अत्यधिक होना चाहिए। अनधिकार दोस्तों सही है। बारात नहीं होता है, बारात होता है, क्या होता है, बारात, ठीक है,
बारात, ठीक है, बाकी का गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल दोस्तों अपनी जगह पे सही है, बाकी सभी गलत है। कह रहा दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सी है दोस्तों, जहां पे दंत और ओष्ठ दोनों की बात आती है, तो यहाँ है यह वाला, ठीक है, वह जो है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों दंतोष्ठ के अलावा व को अंतस्थ भी कहते हैं, फ को ओष्ठ ध्वनि कहते हैं, य को अंतस्थ कहते हैं, और र को क्या कहते हैं, र को प्रकंपित कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रकंपित भी कहते हैं, प्लस अंतस्थ भी कहते हैं, ठीक है। या अंतस्थ में दोस्तों क्या क्या आता है, य र ल व, ठीक है, ये भी आता है। फिलहाल व को दंतोष्ठ भी कहते हैं, ठीक है, दंतोष्ठ, ठीक है, दंत्यो मत करिए, दंतोष्ठ का लिए ज्यादा सही है, ठीक है। वैसे दंत्य धन ओष्ठ बराबर दंत्योष्ठ हो जाता है। कह रहा है जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है, दारसाड़ी नहीं, बांगड़ी नहीं, ढूढ़ाड़ी कहते हैं। जयपुरी दोस्तों आपको याद होगा दोस्तों, जब आप राजस्थानी बोली पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, बोली नहीं, राजस्थानी हिंदी जब आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, राजस्थानी हिंदी। तो राजस्थानी हिंदी में जब आप भेद पढ़ते हैं तो क्या क्या पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं मेवाती, एक पढ़ते हैं जयपुरी, एक पढ़ते हैं मारवाड़ी, और एक क्या पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं मालवी, यही नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ जो जयपुरी दोस्तों इसे क्या कहते हैं, इसे ढूढ़ाड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं, जयपुरी बोली का ही एक अलग नाम क्या है, ढूढ़ाड़ी है, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे, बड़ा अच्छा सवाल है, सब आता है परीक्षा में भाई, ठीक है। कह रहा है उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है, ठीक है। तो ब्रज भाषा तो दोस्तों ब्रज वाले क्षेत्र में बोली जाती है, कन्नौजी भी बोली जाती है, कन्नौज वाले क्षेत्र में नाम से ही दोस्तों आपको लग रहा होगा, ठीक है। अवधी भी बोली जाती है, पहाड़ी नहीं बोली जाती है। पहाड़ी दोस्तों, पहाड़ी की उत्पत्ति खस अपभ्रंश से हुआ है, किससे हुआ है, खस अपभ्रंश में हुआ है, और ये स्पेशली कुमायूनी में बोली जाती है, कुमायूनी या फिर गढ़वाली, ठीक है। कुमायूनी गढ़वाली दोस्तों किसके अंतर्गत आते हैं, यह उत्तराखंड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यह उत्तराखंड में बोली जाने वाली बोलियां दोस्तों, तो पहाड़ी यहाँ पर नहीं होगा, बाकी सब तो ठीक है, ठीक है। कर नी, परि, उन उपसर्ग से संबंधित शब्द को पहचानिए। तो नी से दोस्तों निबंध हो गया, परि से परिजन हो गया, उन से 29 हो गया, ही सही हो जाएगा। क्योंकि संरक्षण की बात करेंगे तो संरक्षण में समधन रक्षण हो जाएगा, दुर्जन में दूर आ जाएगा, दुकाल में दू आ जाएगा, प्रख्यात में प्र आ जाएगा, संहार में सम आ जाएगा, और अल्पज्ञ में ज्ञ आ जाएगा। यहाँ पर ज्ञ दोस्तों आवाज चला गया था, ठीक है, होता है इस तरह का टेक्निकल, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों यहाँ पर नी परी, तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि नी धन बंध बराबर निबंध, परिधन जन बराबर परिजन, उन धन 30 बराबर 29, तो यहाँ पर हमारा मैच कर रहा है। बाकी संरक्षण में सम हो जाएगा, दुर्जन में दूर हो जाएगा, दुकाल में दू हो जाएगा, प्रख्यात में प्र हो जाएगा, संहार में शम हो जाएगा, अल्पज्ञ में तो ज्ञ प्रत्यय है। हमें तो उपसर्ग बताना, यहाँ प्रत्यय दे रहा था दोस्तों, तो इस वजह से बाकी तो हमारे जवाब होंगे नहीं। जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। याद रखेंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से ये 2 किताबें हम लोगों ने पुलिस परीक्षा के लिए लॉन्च किया था। आप चाहें तो इन किताबों को परचेज कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ठीक है। बाकी इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो सब कुछ दोस्तों अवेलेबल कराया गया। आप वेबसाइट पे विजिट कीजिए, वहाँ पीडीएफ वाले सेक्शन में जाइए, एग्जाम के सेक्शन में जाइएगा और वहाँ जाकर आप अपने पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज, एग्जाम वाइज दोनों तरीके से दोस्तों पीडीएफ अवेलेबल कराया गया है। आप आराम से जाइए, जितना चाहिए स्टडी मटेरियल आप वहाँ से निःशुल्क स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आज का सेशन ही समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।